एक्सरसाइज 7.9 में क्वेश्चन नंबर अब हम 13वां आज करने जा रहे हैं। इसमें होगा क्या? इस प्रश्न में आप देख रहे हैं कि अगर ये आपकी अपर लिमिट और लोअर लिमिट ना होती तो आप करते क्या? तो इसको तो आप कई बार हल कर चुके हैं। यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस 1 है हर में, और यहाँ आपका एक्स है केवल। तो आप क्या करते? इसको आप मानते पहले टी के इक्वल, फिर इसका अवकलन करवाते, एक्स डी एक्स की जगह वैल्यू पुटअप करते। ऐसी बातें आप सीख चुके हैं। तो यहाँ सबसे पहले क्या करेंगे, माना एक्स स्क्वायर प्लस 1 बराबर टी। अब इसका अवकलन कराइए। एक्स स्क्वायर का अवकलन 2x dx और 1 का आपका 0 हो जाएगा और t का आपका dt। x dx को रिप्लेस करना, हटाना है, तो x dx बराबर dt बटे 2 आएगा। अब जो dt बटे 2 है यहाँ आप पुटअप कर दीजिए। तो होगा ये, आप इस प्रकार से लिखेंगे इंटीग्रेशन एक्स डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 बराबर कितना। ध्यान ये रखिए, अभी लिमिट को मत रखिए, यहाँ पे 2 और 3 को आप छोड़ दीजिए, क्योंकि इस क्वेश्चन को हमने टी में बदल लिया है। जब आप टी में बदल लेंगे तो यहाँ लिमिट जो है वो तो एक्स के हिसाब से है, तो पहले इनको टी में बदलिए, फिर टी में बदलने के बाद आप हल करेंगे। हल करने के बाद में फिर से एक्स में बदलेंगे, तब कहीं जाके आपको लिमिट पुटअप करनी है। बात लंबी हमने कही है लेकिन आसान है। यहाँ आप क्या करेंगे, इंटीग्रेशन एक्स डी एक्स की जगह डी टी और अपॉन 2 यहाँ बाहर लिख लेंगे। एक्स स्क्वायर प्लस 1 की जगह आप टी लिखेंगे। इसका आंसर आप अच्छे से जानते हैं, भली भांति परिचित हैं। इसको लॉग मॉड टी के रूप में लिखा जाएगा। तो इसको हम लोग कर लेंगे 1/2 लॉग मॉड टी। अभी हमने कहा कि टी के मान को क्या करना है, आपको बदलना है। जब टी के मान को आप बदलेंगे, एक्स के रूप में लिखेंगे, तो ये होगा 1/2 लॉग मॉड एक्स स्क्वायर प्लस 1। यही तो होगा। अब अंतिम काम आप लिमिट लगा दीजिए। तो यहीं इसमें अब आप लिमिट कर दीजिए 2 और ऊपर कितनी है 3, एक्स स्क्वायर प्लस 1 इधर डी एक्स है। तो इधर आप क्या करेंगे, 1/2 बाहर ले लें, लॉग एक्स स्क्वायर प्लस 1 और लिमिट आप रख दें 2 और 3। इसको आप रखना जानते हैं। पहले आप 3 रखेंगे, फिर आप 2 रखेंगे। क्या करेंगे आप, 1/2 लॉग 3 का स्क्वायर 9, 9 और 1 आपका कितना हो गया 10, माइनस लोअर लिमिट रखेंगे, माइनस लगेगा, 2 का स्क्वायर 4 और 1 5। अब आप यहाँ m/n लगाइए, तो 1/2 लॉग 10/5 हो जाएगा। आप सब जानते हैं, तो आंसर 1/2 लॉग 2 होगा। 2 m/n का फॉर्मूला है और कुछ है नहीं। क्वेश्चन नंबर 14 में आप क्या करेंगे, तो आप देख रहे हैं कि इधर 2 5x स्क्वायर प्लस 1 और ऊपर 2x प्लस 3 है। तो आप सेपरेट करेंगे, फिर सेपरेट करने के बाद में देखेंगे किस तरीके से इसको बनाया जा सकता है। तो आप लोग सबसे पहले इंटीग्रेशन इधर 2x प्लस 3 अपॉन 5x स्क्वायर प्लस 1 के बराबर क्या लिखेंगे, 2x अपॉन इसको कर लीजिए पहले नंबर पे। तो यहाँ हमने कर लिया 2x अपॉन 5x स्क्वायर प्लस 1 और dx प्लस इधर 3 है तो 3 को आप बाहर निकाल लें, dx अपॉन ये होगा 5x स्क्वायर प्लस 1 और साथ साथ में dx आपका लिख ही गया है, लिखने की दोबारा कोई ज़रूरत है नहीं। आप बड़े समझदार हैं। समझदार आप हैं क्योंकि आप पढ़ चुके हैं ऐसी बातें बहुत अच्छे से। इधर आप देखेंगे कि नीचे आपका 5x स्क्वायर प्लस 1 है और ऊपर x का कोई पद है। अगर x का कोई पद होता है तो नीचे वाले को हम लोग क्या मानते हैं, टी के इक्वल। और जब टी के इक्वल मानोगे तो ऊपर आपका अवकलन आना चाहिए, अवकलन आना चाहिए। अगर आ जाएगा ठीक है, देख लेंगे। इसको देखो हम किस प्रकार से हल करेंगे, बहुत आसान सी बात है, इसमें कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होनी चाहिए। और फिर इधर ये तो बना बनाया आपका मिल गया। इधर क्यों बना बनाया, हमने कहा क्योंकि ऊपर dx है और नीचे 5x स्क्वायर प्लस 1 है। तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, आप सबसे पहले यहाँ परफेक्ट स्क्वायर बनाना चाहते तो बना लीजिए, अन्यथा 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 के केस में आप यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का फॉर्मूला भी बना सकते हैं। आप ये सब बातें पढ़ चुके हैं। देखिए सबसे पहले इससे निपटते हैं, इसको हम किस प्रकार से हल करेंगे। तो यहाँ आइए देख लीजिए,
तो ये आपका 5x² प्लस 1 बराबर हम t मान लें। अवकलन करिए तो 10x dx बराबर dt। 1 का 1 का क्या 0 होगा, आप सब समझदार हैं। x dx को आपको हटाना है, x dx को आपको हटाना है, और साथ साथ में आपका 2 भी लिखा है। तो आप क्या करेंगे, यहाँ रखेंगे आप 2x dx बराबर, तो इधर आएगा क्या dt बटे 5। 10 का मल्टीप्लाई क्या होता है 2 गुणे 5, तो हमें 2x dx की जरूरत थी, तो यहाँ 2x dx बचा, और बाकी का 5 की जरूरत नहीं थी तो अपन में कर दिया। इसको हमने हल कर लिया, ये वाला। अब इधर आइए दूसरे वाले में, तो यहाँ भी बड़ी साफ साफ बात लिखी है, 5x² प्लस 1 है। तो आप एक काम क्यों नहीं कर लेते कि 5 का आप यहाँ पे कॉमन ले लें, नीचे वाले में कॉमन ले लें, तो होगा ये 1 अपॉन, जब आप कॉमन लेंगे तो 5 कॉमन हो गया, इधर x² प्लस 1 अपॉन 5 बचेगा। ऐसा हमने क्यों किया, क्या ये हमने कॉमन लिए हैं ये सही है गलत है, इस बात की जानकारी आपको होनी चाहिए। देखिए 5 का मल्टीप्लाई आप करेंगे x² में, तो ये 5x² हो जाएगा, प्लस प्लस यहाँ आपका 1 है, इधर अगर 5 आएगा तो 5 अपॉन 5, तो 1 ही बचेगा। कोई अंतर रहा क्या, नहीं। ऊपर आपका क्या है तो 3 है, तो यहाँ पे हम 3 लिख लेते हैं, ये आपका 3 है और ये dx है। अब 3/5 आपका अलग हो गया, ये आपका फॉर्मूला नहीं बन गया, किसका फॉर्मूला बन जाएगा, तो 3/5 आप इंटीग्रेशन से अलग करेंगे, इधर dx लिखेंगे, ये आपका हो जाएगा x² प्लस 1 अपॉन √5 आप लिख लेंगे, तो बिल्कुल आसानी से आपको दिख जाएगा ये x² प्लस a² का फॉर्मूला बन गया। आप इसको जानते हैं, tan इनवर्स वाला फॉर्मूला आपका बनेगा, यहाँ tan इनवर्स वाला फॉर्मूला आप लोग क्या करेंगे लगा देंगे, और बिल्कुल दोनों चीजें क्या हो जाएंगी, हल हो जाएंगी। चलिए एक बार कर देते हैं, फिर आपको लिमिट रखने में कोई आपत्ति दुविधा नहीं होनी चाहिए। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, यहाँ पे आपने मान लिया, ठीक है, मान लिया, ये वाला माना आपने, और इसके बाद में इसको हम डायरेक्ट यहीं पे हल कर देंगे, आप समझ लीजिए। तो बराबर इधर आप वैल्यू क्या रखेंगे, तो बड़े समझदार हैं, 2x dx की जगह dt बटे 5 रखेंगे, dt बटे 5। तो इधर 1 अपॉन 5 आपका आ गया आगे, इधर आपका dt अपॉन में आपका क्या है 5x² प्लस 1, इस जगह आप t रखिए। इसको हल किया तो आपका आया 3 अपॉन 5, इधर आपका आया dx अपॉन x² प्लस 1 अपॉन √5 का स्क्वायर, ये आपका आ गया। इसके बाद में आप इसको बदल लीजिए, बदलेंगे आप कैसे, तो इसको आप बदलेंगे log mod t के रूप में। इसको आप जैसा का तैसा रखना चाहें या फिर हल करके लिख दें, एक ही बात है, x² प्लस 1 अपॉन √5। ये अच्छी बात यह है कि ये आपका x का पद ही बना रहा, इधर आपको t की जगह पे आपको रखना पड़ेगा x का वैल्यू, और फिर आप लिमिट रखें। आप यहाँ t का मान लिखेंगे, तो मान आपका क्या है 1/5 log t का मान आपका है 5x² प्लस 1, इधर आपका है 3/5। आप अच्छे से जानते हैं इसको क्या होता है, हम एक बार लिखे देते हैं, 1/a tan इनवर्स x अपॉन a किसका होता है, तो ये आपका होता है dx अपॉन x² प्लस a² का फॉर्मूला होता है, 1/a x अपॉन a, ये हो गया। तो एक ही जगह आप देख रहे हैं, एक ही जगह आपका 1/√5 है, तो 1/√5 ना, तो 1/√5 आप करेंगे, तो यहाँ 1 लिख लीजिए। एक ही जगह आपका क्या है, एक ही जगह, बड़े गौर से सुनिए, एक ही जगह आपका है 1/√5, तो यहाँ 1/√5 इस रूप में आपके लिखे जाएंगे, ठीक है। एक ही जगह आपका क्या था 1/√5 था, ये आप 1 के नीचे आप लिखेंगे, हो गया। tan इनवर्स x की जगह आपकी वैल्यू क्या है, x की जगह x है, और एक ही जगह आप फिर से समझ लीजिए कितनी वैल्यू है, तो 1/√5 है। अब इस फॉर्मूले को हम लोग रब कर देंगे। अब होगा क्या, अब बड़े अच्छे से समझिए फिर से, यहाँ आपके 5 लिखे हैं, ये आपके √5 हैं, यहाँ आपके 5 लिखे हैं, ये आपके √5 है, तो ये कैंसिल हो जाएंगे, कैसे, 5 को आप लिख सकते हैं √5 गुणा √5, ये 5 को लिखने का तरीका है, लिख देंगे आप, तो इधर कैंसिलेशन हो जाएगा, तो ये √ आपके 5 बचेंगे। इतनी बात आपको समझनी है, आप कर लेंगे, और इसके बाद में आपका जो है लिमिट
वो लिमिट आपको रखनी पड़ेगी। यहाँ लिमिट क्या है, तो 0 से 1 आपकी लिमिट है। लिमिट जो भी आपकी है 0 से 1 है, तो यहाँ आप 0 से 1 लिखेंगे। और आपका जो था 2x प्लस 3 था, इधर आपका था अपॉन में 5x स्क्वायर प्लस 1 है। 5x स्क्वायर प्लस क्या है आपका, यहाँ 1 है, और dx इधर आपको लिमिट पुटअप करनी है 1/5 log 5x स्क्वायर प्लस 1, ये आपका मॉड के रूप में रहा। इधर आप क्या करेंगे, तो 0 से 1 आप रख दीजिए, प्लस इसको आप हल कर लीजिए। इसको हल करने में कोई दुविधा आपको नहीं होनी चाहिए। ये आपका 3/√5 रहेगा। आगे आपका क्या है, तो tan इनवर्स, अगर चाहें तो आप ऊपर कर लें √5 को, तो ये आपका होगा √5 और x। यहाँ आपको लिमिट लगानी है 0 से कितनी, 1। अब एक x के स्थान पर रखेंगे, फिर आप 0 रखेंगे। इतना काम आप कर सकते हैं खुद ही। तो ये आपका हो गया log 1 रखेंगे तो 5 प्लस 1, तो ये आपका 6 हो जाएगा। यहाँ आप देखेंगे माइनस आप लगाएंगे तो log आपका क्या बनेगा, 1 बचेगा, क्योंकि ये आपका 0 हो गया, 1 बचेगा। तो log 1 आप अच्छे से जानते हैं 0 होता है, तो ज़रूरत नहीं है इसको लिखने की, फिर भी लिख लिया हमने। 3/√5, इधर आपका है tan इनवर्स √5, ये बचेगा, और फिर ये आपका tan 0 हो जाएगा। कोई ज़रूरी नहीं है आगे आप इसको लिखें। अब क्या रह गया, कुछ नहीं। अब आप डायरेक्ट मान लिख दीजिए 1/5 log 6 प्लस 3/√5, और इधर होगा tan इनवर्स √5, ये होगा आंसर। इसमें आपका इधर x लिखा है और इधर x स्क्वायर लिखा है। अब आप मानेंगे कैसे, अगर आपने x स्क्वायर बराबर t मान लिया तो x dx अपने आप खत्म हो जाएंगे। देखिए इतनी बातें अब तो आप जानते हैं, इतना समाकलन करने के बाद। माना x स्क्वायर बराबर t, तो ये होगा 2x dx बराबर dt। हमें चाहिए क्या, x dx को हटाना है, रिमूव करना है। हटा दीजिए x dx बराबर ये होगा dt/2। तो i इक्वल टू, ये आपका रहा 0 से 1, 1/2 को आप बाहर कर लें। x dx की जगह आपने dt लिख लिया है, और इधर आपका e इधर साफ से लिख देते हैं, e और x स्क्वायर की जगह आपका t है, और ये आपका x dx की जगह dt/2 बनेगा। e की पावर t का आप अच्छे से जानते हैं, e की पावर t ही रहेगा। t का मान क्या करेंगे आप, t का मान आप रख देंगे। लिमिट आपकी अभी वैसे ही रहेगी। लिमिट जो है आप अच्छे से जानते हैं, ये जब तक नहीं आप पुटअप करेंगे तब तक t का वैल्यू x के रूप में ना लिख लिया जाए। तो 1/2 e की पावर x स्क्वायर। अब आप यहाँ पे लिमिट आप अपनी रख दें 0 और 1। लिखिए लिमिट 1/2 e, x की जगह आप क्या लिखेंगे, अब x की जगह आप 1 लिखेंगे तो कोई उसका मतलब नहीं आएगा, e ही आएगा। और इसके बाद में x की जगह 0 लिखेंगे, e की पावर 0, e की पावर यहाँ आप समझ लीजिए इसको, e की पावर ये 0 आएगा, इतना, और ये आपका बना गया। तो 1/2 e - 1, ये आपका आंसर होगा। e की पावर 0 का आंसर आपने देख लिया। क्वेश्चन नंबर 16 में आपका एक्स स्क्वायर ऊपर है और एक्स स्क्वायर आपका हर में है, तो बराबर जब जाते होते तो आंसर भिन्न लगाया जाता है। और आप क्या करेंगे, ऊपर एक्स स्क्वायर नीचे हर में एक्स स्क्वायर, तो आप भाग देंगे, किसमें किसका भाग देंगे, तो अंश में भाग देंगे हर का। तो अंश में आप भाग देंगे हर का। हर कितना, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3, ये आपका 4x प्लस 3। इधर आपको 5 को क्या करना है, काटना है। अगर काटना है तो 5 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 5x स्क्वायर प्लस यहाँ 20x हो जाएगा प्लस 15 होगा, माइनस माइनस माइनस, हर जगह माइनस, ये आपका कैंसिल हो गया। बचा कितना, तो माइनस का 20x माइनस का 15। अब लिखने का तरीका देख लीजिए, इसको आप माइनस चिन्ह कॉमन ले लेंगे बाद में। देखिए लिखने का तरीका क्या होगा, तो आई, यहाँ आपकी लिमिट जैसी की तैसी है। आप सबसे पहले जो भागफल आया है इसको लिखिए, तो 5dx आपने लिख लिया। माइनस चिन्ह कॉमन ले लीजिए इन दोनों में, जब कॉमन लेंगे तो आपका होगा 20x प्लस 15। इधर लिमिट आप लगाइए 1/2 dx लगा दीजिए। अपॉन में आपका क्या होगा, तो अपॉन में आपका होगा जो
भाग जिससे आपने दिया है, हर में आपका कितना है, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3। इसको हल कर लेंगे। इसको हल करने में आपको तकलीफ होगी। इसको पहले आप सही रूप में बना लीजिए। इसका अवकलन तो ऊपर मिल नहीं रहा है, जब अवकलन नहीं मिल रहा है तो दूसरा काम क्या होता है, इसका फैक्टर कर लीजिए, गुणनखंड कर लीजिए और आंशिक भिन्न अप्लाई कर दीजिए। तो ये होगा यहाँ 1/5 dx है। आप चाहें तो यहाँ लिमिट पुटअप कर दें, अन्यथा बाद में एक साथ करें। 1/2 20x प्लस 15 ये आपका है dx है। इसको आप जब हल करेंगे तो एक ब्रैकेट में x प्लस 1 होगा, एक ब्रैकेट में x प्लस 3 होगा। आप सब जानते हैं गुणनखंड हमें बताने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है नहीं। ये आपका 3x प्लस x प्लस 3 के रूप में ये ब्रेक होगा। आप कॉमन वॉमन लेते रहिए और यही आएगा। अब इसको आप कैसे लिखेंगे, तो आप बहुत अच्छे से जानते हैं इसको लिखने का तरीका। इसको आप कुछ इस रूप में लिख लीजिए, 20x प्लस 15 अपॉन में आपका है x प्लस 1 और x प्लस 3। आप इसको हल कर लेंगे, a अपॉन एक्स प्लस 1 प्लस बी अपॉन एक्स प्लस 3। इस रूप में आप इसको हल करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो x प्लस 3 और इधर आपका b x प्लस 1। आप जानते हैं x बराबर आप क्या रखेंगे, इधर आपका है 20x प्लस 15, x बराबर 3 रखेंगे, -3 रखेंगे x बराबर। तो -3 जब आप रखेंगे तो ये आपका 60 हो जाएगा प्लस 15, ये आपका 0 हो जाएगा -3, तो ये इधर माइनस का कितना होगा 2 बचेगा। तो b का मान आया कितना, हाँ आप जान लीजिए हमने लिखा नहीं x बराबर -3, समझ लीजिए 3 रखेंगे 60 15, ये 0, यहाँ -2, ये आपका कितना बचेगा, तो आप समझदार है 45 बचेगा माइनस का। ये इधर माइनस है तो माइनस से माइनस कैंसिल, तो ये आपका आंसर होगा 45/2। कैलकुलेशन आप कर सकते हैं, बड़े आराम से आप कैलकुलेशन करते रहिए, 45/2 आएगा। अब इसी समीकरण में x बराबर 1 रखिए, तो ये आपका 0 हो जाएगा। x बराबर -1, तो ये आपका रहेगा कितना, -1 जब हम पुटअप कर रहे हैं -1 रखने पर, तो माइनस का 20 प्लस 15, इधर आगे क्या बात बनेगी, तो आगे जो है आप इसको कुछ इस रूप में लिखेंगे, ये आपका 3 है, ये -1 हो जाएगा x का मान, तो इधर आपका 2a आएगा। तो a बराबर जो वैल्यू आपकी रहेगी -5 ना, इधर आपका -5 बचेगा, तो a बराबर वैल्यू रहेगी -5/2। ये a की वैल्यू है और ये b की वैल्यू है। हमने दोनों वैल्यूज को आपको क्या कर दिया, अलग अलग कर दिया। अब आप इस जगह पे वैल्यू को पुटअप कर सकते हैं। जब पुटअप करेंगे तो आप 20x प्लस 15 अपॉन x प्लस 1 x प्लस 3, ए की जगह आप लिखेंगे 45/2 और आपका x प्लस 1 है, और b की जगह आपकी वैल्यू कितनी होगी, -5/2 x प्लस 3 है। अब आप इंटीग्रेट कर देंगे, तो इंटीग्रेट कर देंगे तो यहाँ dx लगा देंगे, dx लगा देंगे। इसके बाद यहीं पे आप लिमिट 1 2, इधर भी 1 2 और इधर भी आपका 1 2 हो जाएगा। अब कुछ नहीं है, इसमें मान आपको रखने पड़ेंगे। जैसे ही आप मान रखेंगे आंसर आपका फटाक से आ जाएगा। देखिए क्या होगा, तो आप सभी समझ लीजिए यहाँ पे। तो इधर आपका था क्या, 1/2 5dx था, तो 5dx की जगह पे हम लोग लिख लेंगे 5x और 1/2। अभी यहाँ पे हमने लिखा था, अभी आपने देखा था 5 लिखा था 5dx, तो 5x हो जाएगा, अवकलन समाकलन कराएंगे तो 1 और 2 आपकी लिमिट हो गई। प्लस नहीं, यहाँ माइनस था तो आप माइनस को यहाँ पे रख लीजिए। 45/2, माइनस चिन्ह है इसलिए हमने ब्रैकेट लगा लिया। 45/2 को आप बाहर कर लें। इसके बाद में ये आपका 1/log वाला फॉर्मूला बन जाएगा 1/x का, तो ये आपका होगा log x प्लस 1 आपने लिख लिया। इसके बाद में आपकी जो लिमिट है वो आपकी है 1 से 2, इसको आप लिख लीजिए, कोई दिक्कत है नहीं। ये आपका माइनस आया तो माइनस का 5/2, इधर आपका बनेगा 5/2 आपने बाहर कर लिया, log
आगे क्या होगा, मॉड में x+3 ये रहेगा, और लिमिट आपकी 1 से 2 ये रहने वाली है। ब्रैकेट क्लोज कर दीजिए। अब आपको कुछ नहीं है, लिमिट आपको पुटअप करनी है, आंसर बड़े आसानी के रखवाइए। यहाँ रखवाएंगे जब आप, तो 5 दूना 10, 10 माइनस कितना 5 होगा, आप जानते हैं लिमिट रखवाना, 5 दूना 10 माइनस का निशान, और लोअर लिमिट में जब आप एक रखेंगे 5 बनेगा, ये माइनस, इसको हल कर लीजिए। 45/2 आपका इधर लॉग x की जगह 2, 2 और 1 कितना हो गया, 3 हो गया, 3 हो गया, माइनस का निशान लगाइए, इधर लॉग 1 जब रखेंगे तो ये आपका log 2 बनेगा। इधर आ जाइए -5/2 पर, ये माइनस का 5/2 है। आप वैल्यू रखेंगे log आपकी कितनी आएगी, 3 और 2 5, और माइनस में वैल्यू आपकी उधर से हमने इधर लिख ली है, log कितना बनेगा, 3 और 1 4, कुछ इस प्रकार से हमने लिख लिया। अब आप क्या करेंगे, वही m/n चाहे तो आप लगा दें, अन्यथा के केस में ऐसा ही लिखे रहने दें, दोनों बातें सही हो। अब इसमें आप हल कर लीजिए सिंपली, ये 5 है, 45/2 है, इधर आपका 5/2 है, 5/2 कॉमन ले लीजिए, तो हमने कॉमन ले लिया आपके 5/2, जब कॉमन आप ले लेंगे तो आपका यहाँ पे 9 बचेगा, ये लॉग वाला log 3/2 हो जाएगा, 5/2 कॉमन हो गए तो ये आपका बचेगा log 5/4, इसको आप आंसर कह दें। अन्यथा दूसरा काम और कर सकते हैं, आप क्या कर सकते हैं, माइनस चिन्ह का अंदर गुणा कर सकते हैं, माइनस चिन्ह का अंदर गुणा करेंगे तो 5/4 होगा वो आपका पॉजिटिव हो जाएगा, ये आपका नेगेटिव हो जाएगा, एक ही बात है, इतना तो आप समझ रखते हैं। समाकलन करिए तत्काल, तो समाकलन जब आप करेंगे एक ही लाइन में देख लीजिए, इसका 2 tan x हो जाएगा, ये आपका x अगर क्यूब है तो x की पावर 4 होगा, x आपका क्यूब ही है तो x की पावर 4/4 प्लस 2x है, 0 से π/4 हो गया। अब मान रखिए, लिमिट पुटअप करवाइए, तो 2 tan x की जगह π/4 प्लस यहाँ π/4 की पावर 4 इंटू में आपका कितना लिखा है 1/4, इसको अलग कर लिया, ये आपने ऐसे लिख लिया, प्लस 2 π/4, आप 0 रखेंगे तो 10 0 0, ये 0 लिखने की क्या ज़रूरत है, कोई ज़रूरत नहीं है। इसमें आप करेंगे क्या, ये 2 हो जाएगा 10 π/4, 45 मतलब 1, इधर आप करेंगे तो पाई की पावर 4, 4 की पावर 4 जो लिखा है इसका मतलब 256, और 4 का मल्टीप्लाई करेंगे 1024, प्लस 2 से 2 कट गया, π/2 हो जाएगा, sin² x/2 cos² x/2 आपका यहाँ माइनस का निशान है दिया है। अगर आप डायरेक्ट इसका समाकलन करवाना चाहें तो नहीं होगा, स्क्वायर वाला है, बदलना पड़ेगा आपको बेमतलब में, तो आप माइनस चिन्ह कॉमन ले लीजिए, यहाँ पे एक फॉर्मूला बन जाएगा आपका, देखिए माइनस चिन्ह आपने कॉमन ले लिया, 0 से पाई, ये आपका हो गया cos² x/2, ये आपका होगा sin² x/2, इधर आपका क्या है dx है, आप अच्छे से जानते हैं ये cos x का फॉर्मूला है, तो यहाँ 0 पाई, ये आपने cos x लिख लिया, cos x का समाकलन आप अच्छे से जानते हैं क्या होता है बताइए, sin x, और 0 से पाई, अब क्या है लिमिट है रख दीजिए, तो ये आपका sin पाई माइनस साइन, यहाँ पे 0, साइन पाई का मान 0 होता है, साइन 0 भी 0 होता है, इसका मतलब ये सब 0 होता है। इसमें आप फिर से सेपरेट करेंगे, क्यों, कैसे पता चला, यहाँ x है यहाँ x² है, तो आप क्या कर लें, दो पद हैं, अवकलन आपका बनेगा नहीं, जब बनेगा नहीं तो आप करेंगे क्या, सेपरेट कर लें, आंसर आसान हो जाएगा, 0 to ये आपका होगा 6x x² + 4 dx, इधर आपको 3 बाहर करने हैं, इधर dx x² + 4, ये फॉर्मूला x² + a² का बन जाएगा, x² + 2 का स्क्वायर आप इसको लिख लेंगे, इधर आप अवकलन बनाने की कोशिश करिए, अवकलन बन जाएगा ना, देखिए ये जो 6 हैं इसको आप यहाँ 2 कर लें और 3 बाहर कर लें, क्यों हमने कर लिया, क्योंकि x² का जब अवकलन कराओगे तो 2x ही तो बनेगा, तो हो गया आपका, तो आप इसको लिखेंगे माना x² + 4 बराबर t, तो ये होगा 2x dx बराबर क्या dt, इधर पुटअप करिए तो i = 3, 0 to ये आपका dt हो जाएगा, और अपॉन में आपका
एक्स स्क्वायर प्लस 4 की जगह आपका क्या रहेगा टी। इधर 3 आप इसको यहाँ भी आप लिमिट पुटअप कर लें, ये लिमिट रख लेना। एक्स स्क्वायर प्लस ये आपका होगा 2 का स्क्वायर, अभी हमने कराया था 1/tan इनवर्स एक्स अपॉन ए का फॉर्मूला। ये आपका होगा 3 log mod टी। लिमिट आपकी जैसी की तैसी पुटअप नहीं करना है, टी का मान एक्स के रूप में लिखेंगे तब आपको रखनी है लिमिट। ये आपका क्या होगा 1/2 है, 1/a की जगह 1/2 हो जाएगा। tan इनवर्स एक्स एक्स अपॉन ए ये हो जाएगा। और साथ साथ में ध्यान रखें कि आपको लिमिट भी रखनी है। आप यहाँ टी का मान x के रूप में लिख लीजिए। तो टी का मान x के रूप में आपका है कितना, एक्स स्क्वायर प्लस 4 है, आपने रख लिया 0 to, और ये बात जैसी की तैसी लिमिट आप पुट कर लेंगे, अब कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इसमें आपको खंडसा लगाना पड़ेगा, और ये तो आपका सीधा साधा लिखा ही है, इसको आप खंडसा के रूप में आप लिख लीजिए बड़े तेजी के साथ में। पहला फलन आप जानते हैं ये, और सेकंड फलन ये होगा। पहला फलन दूसरे का, अरे भाई दूसरे का क्या, दूसरे का समाकलन माइनस इंटीग्रेशन, पहले का अवकलन x का अवकलन 1 होगा, दूसरे का समाकलन e की पावर x होगा, ये आपने कर लिया। यहाँ आपका dx होगा प्लस ये जैसा है उसको आप इस रूप में आप जैसे का तैसा लिखा रहने दीजिए। आपने अभी लिख लिया, बाद में एक साथ इसको हम क्या करेंगे, साइन का आपको करना पड़ेगा। साइन का किस में बदल जाएगा, आप अच्छे से जानते हैं, कॉस में आप बदल देंगे इसको, अवकलन समाकलन जो होगा आपका इसका। अब अगली लाइन में आप क्या करेंगे, इसको भी समाकलित कर लीजिए एक ही बार में, x e की पावर x। हाँ एक और बात ध्यान दें, 0 से जो 1 है आप ऐसा करिए, यहाँ 0 से 1 आप लिख लीजिए कुछ इस रूप में। इसके बाद इसके ऊपर तो हमने पहले से ही लगा रखा है, x e की पावर x माइनस e की पावर x, ये आपका जो होगा पद, इसमें आपकी लिमिट 0 से 1 रहेगी। इधर साइन x का क्या होगा, cos x, और ध्यान दीजिए माइनस का निशान आगे लगा लीजिए। x में गुणांक किसका है, x में गुणांक किसका है, तो x में गुणांक है π/4 का। तो आप अच्छे से जानते हैं जिसका भी गुणांक होता है वो π/4 हो या 2 हो या 4 हो, वो अपॉन में नीचे जाएगा, अपॉन में हमने कर दिया। अब इधर आपका बचा कितना, तो इधर आपका बचा इसका समाकलन cos πx अपॉन 4, माइनस चिन्ह हमने निकाल लिया, x में गुणांक π/4 का था वो 1 के रूप में लिख दिया। इसके बाद में आपकी क्या है, तो ये आपकी है लिमिट आपको रखनी पड़ेगी, इधर रख देंगे लिमिट। तो एक का कोई मतलब है नहीं, e की पावर x का मतलब e की पावर 1, तो e की पावर 1 का मतलब e माइनस e की पावर 1 का मतलब e, ये 0 हो जाएगा। अगर यहाँ आप लिमिट रखेंगे तो ये आपका 0, ये माइनस है, और e की पावर 0 का मतलब आप अच्छे से जानते हैं कि e की पावर 0 का मतलब आपका होता है 1। इधर 4 आपके ऊपर होंगे 4/π, 1 आप रखेंगे तो ये π/4 बनेगा, और अच्छे से जानते हैं cos π/4 का मतलब 45 होता है, और 45 का मान 1/√2 होता है, माइनस cos 0 बन जाएगा, cos 0 का मान 1 होता है। आप सब जानकार हैं, ये इससे कैंसिल, माइनस और माइनस प्लस, e की पावर 0 का मान 1, इधर 4/π, इसको हल कर लीजिए तो ये बचेगा आपका 1 माइनस √2/√2। इसमें आप चाहें तो मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, मल्टीप्लाई, या फिर इसी को रखें, मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए क्या होगा, यहीं देख लीजिए, ये तो आपका 1 बन गया, माइनस मल्टीप्लाई आप करेंगे तो 4/π, और ये आपका क्या होगा 1/√2, माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये बचेगा 4/π। इसको आप फिर से हल कर लीजिए इसको, तो 4/√2 है, 2 गुणे 2 आप लिख सकते हैं, इधर √2 है तो √2 गुणे √2, आप इनको बदल लीजिए, एक को आप संरक्षित रखें, ये कट गया तो बचा कितना 2/2। आप बड़े आसानी के साथ में यहाँ अगर चाहें और हल करना तो इस रूप में भी लिखा जा सकता है, 4/√2 को क्या 2/2 के रूप में लिखा जा सकता है, 2/2
अपॉन आपका पाई है प्लस ये आपका 4 अपॉन क्या हो गया पाई, आप ऐसे लिख सकते हैं।